आज जो हम आपको बताना चाहेंगे वो है वी का प्रयोग। जैसे आई सिंगुलर था उसी तरह वी है, उसका प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन का प्रयोग वी शब्द के हिसाब से हम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कि आई में किया था। आई में हमने कहा था आई एम आई और वाट एम आई। इसी तरह से इंग्लिश में कहेंगे वी आर वी और वाट आर वी या वाट वी आर। इस को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि ये इस तरीके से, इस प्रकार से यूँ समझो कि इस बात का रिपीटेशन हो जाए और हम दोबारा देख लें कि हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा था। तो वी आर का मतलब होगा हम हैं, आर वी एक सवालिया हो जाएगा सेंटेंस, उसमें कहेंगे क्या हम हैं, और वाट वी आर का मतलब हो जाएगा या वाट आर वी का मतलब हो जाएगा क्या हम हैं या हम क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी छोटे सेंटेंस आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप बड़े सेंटेंस सीखोगे तो आप ये समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे ये सब अभी क्यों कहने वाला हूँ। वी आर के आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, लंबा कर सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से रहेंगे जैसे छोटे से वी आर सेंटेंस हैं। वी आर सेंटेंस में बहुत छोटा है, वी सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, आराम से हमने लगा दिया। लेकिन जब सेंटेंस लंबा चलेगा उसमें देखा जाएगा कि ये एडजस्टमेंट किस तरीके से किए जाते हैं। हम क्योंकि इंग्लिश को सही तरीके से हम सीखना चाहते हैं तो हमें एडजस्टमेंट का तरीका आना चाहिए। इसलिए इसी तरह सवालिया निशान आर वी, सवालिया वाक्य अब आर वी वही बात है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। जैसे आर वी गोइंग टू स्कूल या आर वी डूइंग समथिंग, या और लंबा बनाते टाइम, समझे। हम इसी तरह से वर्ब को एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, सवालिया होने के लिए ये उल्टे हो गए हैं। सवालिया के टाइम में ये उलट हो गए हैं, आर पहले और वी बाद में। तो इसके अलावा इससे अगला है वाट आर वी, हम या क्या हम हैं। यहाँ इतने सेंटेंसेस में आपको इसका लगेगा कि यार ये क्या बेकार की बातें बता रहा है, लेकिन इसमें ये देखेंगे आप कि एक तो एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उनके लिए हम एडजस्ट किस तरह करें और उसका मतलब हम क्या निकालें और दूसरे लोग क्या निकालेंगे हमारी बात का। गलत या सही का फैसला तो जब ही होगा जब दूसरे सुन के हमसे ये कहेंगे कि तुमने जो इंग्लिश बनाई है वो सही है या गलत है। या अगर मान लीजिए वो कुछ नहीं भी कहते आपके सामने तो पीछे आगे से ज़रूर कहेंगे कि इसको ऐसी इंग्लिश बोलने आती है उल्टी सीधी, अब ये कोशिश करता है बोलने की।
जैसे कि यही सबसे ज़्यादा अच्छी बोल पाएगा, दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 12वीं 14वीं पढ़े हुए होते हैं, 12वीं के, उन्हें इंग्लिश बोलनी ठीक से नहीं आती, वो कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं साहब हम तो सीख रहे हैं। अब भाई साहब सीख तो आप रहे हो, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आपने अब तक क्या किया? अभी शुरू से अगर आप बच्चे से जब से ही इस बात को ध्यान में रख के चलते तो देखिए ना आपको कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने आ गई होती। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि खैर जो भी है, अब भी अगर आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस करके मामले को सुधार सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ना कोई आपसे कुछ कहेगा और ना ही कोई कुछ करेगा। इंग्लिश जो जो विद्या आप सीख लेंगे, समझ लो, तो आपके काम आएगी, किसी और से तो उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, पैसे नहीं लेता, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप भी पढ़ाओ पैसे ना लो। आप ले सकते हो, लेते हो या नहीं लेते, लोगे या नहीं लोगे, ये सोचना आपका काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना ठीक सही समझ जाओ। जिन गुरु ने मुझे ये वीडियो बनाना और करना सिखाया, मैंने उनसे कहा था कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी शुरू में सीखते टाइम। मुझे डर था कहीं ये मेरे हाथ का अंगूठा ही ना कटवा लें, जैसे एक लफ्ज़े का कटवा लिया था। इसलिए मैंने पूछ लिया कि भाई आप गुरु दक्षिणा क्या लोगे? तो कहने लगे मेरी गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप मुझसे सीख के दूसरों को भी सिखा दो, मुझसे समझ के दूसरों को सिखा दो कि इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इससे और आगे हम देखेंगे यू के सवाल हैं सारे एक ही जैसे, सबका एडजस्टमेंट एक सा है। मतलब समझ लोगे तुम, करीब करीब सबके एक जैसे पढ़ेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा कि ये सब सारा जो है आपको यू का और ही शी, वैसे ही लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगर सब ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेंटेंस है, अभी तो खैर मैं इस मामले में कुछ नहीं बताता, ज़्यादा सिर्फ सेंटेंस बताऊंगा कि हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब होता है तुम कैसे हो। अब इसमें 2 बार डू आया है, उसका क्या मतलब है, और उसको उसमें डू 2 बार लगा है तो हम 2 बार क्यों तो लगाते हैं, और क्या उसका सही मतलब है, जड़ से आपको समझा दिया जाए अगर, तो ये होगा कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में कोई गलती नहीं करोगे। पर ये वही बात सारे अगर मैं एक ही दिन में बता दूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वैसे हाउ डू यू डू का मतलब होता है तुम कैसे हो, और अपनी दिनचर्या तुम कैसे बिताते हो, दिन में क्या क्या काम करते हो और वो कैसे करते हो, ये इसकी सेंस है। अपनी दिनचर्या में तुम अपने काम कैसे करते हो, ये मानकर कहा गया है हाउ डू यू डू। और इसका मतलब ये है तुम, मतलब क्या उस सब कामों को करते कराते तुम कैसे हो, सुखी हो, दुखी हो, क्या हो, कैसे हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये कहा गया है, बनाया गया है कि हाउ डू यू डू, मतलब है तुम कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। अच्छे बुरे तो जब ही होगे ना जबकि अपने रोज़मर्रा के काम तुम जो है अच्छे से करोगे और उसका सही फल तुम्हें मिलेगा, और
तुम एक तरह से सुखी हो जाओगे। अच्छा, अब पाठ समाप्त किया जाए।